सुप्रभातम बच्चों। आज हम 10वां पाठ नीति नवनीतम पढ़ेंगे। तो नीति नवनीतम का अर्थ क्या होता है? नीति कहते हैं अच्छी बातों को और नवनीतम कहते हैं मक्खन को। तो अच्छी बातों का जो मक्खन है वह इस पाठ में दिया गया है। अच्छी बातों का मक्खन क्यों कहा गया? जैसे दही में से हम मक्खन निकालते हैं, वैसे ही ये मनुस्मृति एक धार्मिक ग्रंथ है, उसमें से ये आपके पाठ में जो 6 श्लोक हैं वह लिए गए हैं। ठीक है, तो ये नीति का मक्खन आपके लिए 6 श्लोकों के रूप में दिया गया है। तो देखते हैं। पहला श्लोक है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। यानी कि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः, नित्य यानी कि हमेशा बड़ों की सेवा और सम्मान करने वाले के, हमेशा बड़ों की बुजुर्गों की सेवा और सम्मान करने वाले के, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम, 4 चीज़ें बढ़ती हैं। आयु यानी कि उम्र बढ़ती है, विद्या बढ़ती है, यश बढ़ता है और बल बढ़ता है। विद्या यानी कि नॉलेज बढ़ती है आपकी, यश यानी कि आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ती है, आपकी कीर्ति बढ़ती है, यश को लोगों में आपका सम्मान होता है, यश उसको कहते हैं। बलम यानी कि आपके शरीर की शक्ति बढ़ती है। तो 4 चीज़ें बढ़ती हैं किसकी? वृद्धों की सेवा और सम्मान करने वाले के हमेशा 4 चीज़ें बढ़ती हैं। उम्र बढ़ती है, विद्या बढ़ती है, यश बढ़ता है और बल बढ़ता है। फिर सेकंड देखते हैं, यम माता पितरौ क्लेशम सहिति संभवे नृणाम न तस्य निष्कृतिः शक्या कर्तुम वर्ष शतैरपि। यानी कि जो माता पिता को जो माता पिता क्लेश सहते हैं मनुष्य को पैदा करते और उसके पालन पोषण के समय, जो बच्चे के पालन पोषण और उसके जन्म के समय माता पिता जो कष्ट या दुख सहन करते हैं उसका बदला 100 वर्षों में भी नहीं चुकाया जा सकता। तयोर नित्यम, थर्ड देखते हैं फिर, तयोर नित्यम प्रियम कुर्यादाचारस्य च सर्वदा तेष्वेव त्रिषु तुष्टिषु तपः सर्वं समाप्यते। तयोः नित्यम प्रियम कुर्यात आचार्यस्य च सर्वदा। आचार्य कहते हैं शिक्षक का, तयोह जो ऊपर आपके दूसरे श्लोक में कही गई है, तयोह यानी कि उन दोनों का, यानी कि माता पिता का और शिक्षक का हमेशा अच्छा करना चाहिए। तेष्वेव त्रिषु तुष्टिषु तपः सर्वं समाप्यते। उन तीनों के नाराज होने पर आपके सारे पुण्य, सारी तपस्या समाप्त हो जाती है। जो भी आप पुण्य कर्म करते हैं, अच्छे काम करते हैं, उनका फल समाप्त हो जाता है अगर आपके माता पिता और आपके शिक्षक आपसे नाराज होते हैं तो। ठीक है, फिर देखते हैं 4th श्लोक, सर्वम परवशम दुखम सर्वमात्मवशम सुखम। यानी कि सर्वम परवशम दुखम, दूसरों के वश में रहना, दूसरों के कंट्रोल में रहना सबसे बड़ा दुख है। सर्वमात्मवशम सुखम, और अपने कंट्रोल में रहना, अपने आप को अपने कंट्रोल में रखना, अपने वश में रखना सबसे बड़ा सुख है। एतत् विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुःखयोः। यह सुख और दुख का लक्षण माना गया है। सुख दुख की पहचान यही है कि जब इंसान अपने कंट्रोल में है, अपने वश में है, तो तब तो वह सुखी है, लेकिन दूसरों के बस में है, दूसरों के कंट्रोल में है, तो वह ये सबसे बड़ा दुख है। क्योंकि आप देखते हैं सबसे बड़ा सुख फ्रीडम माना गया है। आप अच्छी तरीके से किसी के दूसरे के अधिकार है आप पर, तो वह दुख है सबसे बड़ा। फिर देखते हैं 5th श्लोक, यत् कर्म कुर्वतो अस्य स्यात् परितोषो अंतरात्मनः तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतम तु वर्जयेत। यानी जिस कर्म को करके, जो काम करके आपकी अंतरात्मा को खुशी मिले, संतुष्टि मिले, उसको प्रयत्नपूर्वक प्रयास से करना चाहिए, कोशिश करके करना चाहिए। विपरीतम तो वर्जयेत, लेकिन जिस काम को करके आपकी अंतरात्मा को खुशी नहीं मिल रही है, संतुष्टि नहीं मिल रही है, तो उसको
त्याग देना चाहिए, प्रयत्नपूर्वक त्याग देना चाहिए। अंतरात्मा क्या होती है? आपका एक कोई भी काम करते हैं तो आपका अंदर से एक आवाज़ आती है मन के, ये काम अच्छा है या गलत है। तो जो हमारे जो मन होता है, एक मन होता है हमें किसी चीज़ का बाहर से मन कर रहा है, लेकिन हमारा जो आंतरिक जो मन होता है, हमें एक अंदर से जो आवाज़ आती है कि ये काम गलत है। कोई भी काम हम गलत करते हैं तो हमारा अंतरात्मा हमको रोकती है कि नहीं, ये काम नहीं करना चाहिए, ये काम गलत होता है, और अच्छे कामों के लिए हमें प्रेरित करती है। लेकिन हम अपना उसको करने में, अच्छे काम करने में हम कंजूसी दिखा देते हैं और गलत कर्मों की तरफ प्रेरित हो जाते हैं। तो जो अंतरात्मा हमें आवाज़ देती है वही काम हमें करना चाहिए, जिसको हमारी अंतरात्मा को खुशी मिलती है, संतुष्टि मिलती है। जिन कामों को करने से वह हमें प्रयत्नपूर्वक करने चाहिए, कोशिश करके करने चाहिए, और इसके विपरीत कामों को हमें प्रयत्नपूर्वक छोड़ देना चाहिए। ठीक है, अब लास्ट श्लोक देखते हैं, 6th श्लोक। दृष्टिपूतं निषेध पादम, वस्त्रपूतं जलम पिबेत, सत्यपूताम वदेत वाचम, मनः पूतं समाचरेत। यानी कि दृष्टिपूतम, दृष्टि कहते हैं नज़र, अपनी नज़र से पूतम पवित्र करके पैर रखना चाहिए, आगे कदम अपनी दृष्टि से पवित्र किए हुए मार्ग पर रखना चाहिए। यानी कि अच्छी तरीके से देख परख कर अपना आगे का पैर रखना चाहिए। ऐसा नहीं चलते जा रहे हैं देख नहीं रहे। तो उसके लिए बोला है वस्त्रपूतम जलम पिबेत। वस्त्र यानी कपड़े से पवित्र करके, कपड़े से छान करके जल पीना चाहिए। तो पहले कपड़े ही होते थे, ये पहले श्लोक लिखा गया बहुत प्राचीन काल में। तो पहले कपड़े होते थे, उससे छान कर जल पिया जाता था, क्योंकि उस समय आरओ और ये चीज़ें नहीं थी। तो क्या दिया इसमें कि कपड़े से छान करके जल पीना चाहिए, पानी पीना चाहिए। सत्यपूताम वदेत वाचम, सत्य से पवित्र करके बोलना चाहिए। यानी कि आपकी जो बातें हों वो सच होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप झूठ से लपेट करके बातें बोल रहे हो, आप ये देख करके ये बात सच है या नहीं, इस तरीके से आपको बोलना चाहिए। मनः पूतम समाचरेता, और मन से पवित्र करके आचरण करना चाहिए, कोई भी काम करना चाहिए। क्योंकि मनः पूतम, हमारा मन जो होता है, मन में अच्छी तरीके से पवित्र करके, यानी कि मन में सोच विचार के कि ये काम सही है या गलत है, तो इस तरीके से हमें काम करना चाहिए। ठीक है, ये 6 श्लोक हैं, ये आपके पाठ में है। ये मक्खन के रूप में ही है, क्योंकि मक्खन एक बहुत प्योर चीज़ होती है, और ये भी बहुत प्योर है, क्योंकि इनमें बहुत अच्छी आपको शिक्षा दी गई है। तो एक बार फिर देख लेते हैं हिंदी में हम इनका मीनिंग क्या कह रहे हैं। सबसे पहला है कि बड़ों की, बुज़ुर्गों की सेवा और सम्मान हमेशा करना चाहिए। तो बड़ों की सेवा और सम्मान करने वाले की 4 चीज़ें बढ़ती हैं, उम्र, विद्या, यश और बल। बड़े बुजुर्गों की सेवा और सम्मान करने वाले की 4 चीज़ें बढ़ती हैं, उम्र, विद्या, यश और बल। फिर सेकंड है, जो माता पिता बच्चे के जन्म के समय और उसके पालन पोषण में जो कष्ट और दुख सहन करते हैं, उसका बदला 100 वर्षों में भी नहीं चुकाया जा सकता। फिर थर्ड है, जो इन दोनों का, यानी कि माता पिता का और शिक्षक का हमेशा अच्छा करना चाहिए। इन तीनों के नाराज़ होने पर सारे पुण्य समाप्त हो जाते हैं। फिर फोर्थ है, अपने वश में रहना, सारी चीज़ें अपने आप को अपने कंट्रोल में रहना सबसे बड़ा सुख है, और दूसरों के कंट्रोल में रहना सबसे बड़ा दुख है। तो ये ही सुख दुख का लक्षण बताया गया है। फिर फिफ्थ है, जिस काम को करके आपकी अंतरात्मा को संतुष्टि मिलती है, उस काम को प्रयत्नपूर्वक करना चाहिए, कोशिश करके करना चाहिए। और जिस काम को आप करने से आपकी अंतरात्मा को संतुष्टि नहीं मिलती है, उसका प्रयत्नपूर्वक त्याग कर देना चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए। फिर लास्ट है, नज़र से पवित्र करके, अपनी आँखों से पवित्र करके किए हुए मार्ग पर हमें कदम रखना चाहिए। जल से पवित्र करके हमें पानी पीना चाहिए, और सत्य से पवित्र हुई बातें बोलनी चाहिए। मन से पवित्र किया हुआ आचरण करना चाहिए, मन में सोच विचार करके अच्छे प्रकार से हमें आचरण करना चाहिए। तो आज की क्लास में इतना ही। आपको ये नीति नवनीतम का अनुवाद मैंने बताया, और आगे की कक्षा में मैं आपको अभ्यास कार्य कराऊंगी। तो आज आप इस अनुवाद को देखिए। धन्यवाद।